जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। हिमालय की एक ऐसी परंपरा जिसे 2500 साल से लोग आज भी निभा रहे हैं, इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल यानी हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जो चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। हिमालय में लगभग 2500 साल पहले से पेड़ पूजे जाते रहे हैं। पेड़ों में देवता का निवास होता है, यह माना जाता था और आज भी यह विश्वास कायम है। इसी परंपरा को लोग आज भी निभाते चले आ रहे हैं। वैसे तो संसार भर की विभिन्न सभ्यताओं में वृक्ष को पवित्र माना जाता है और उनको पूजा भी जाता रहा है, लेकिन सभी सभ्यताओं में नहीं। ऋग्वेद में कहा गया है कि पेड़ों को परेशान मत करो, उन्हें उखाड़ो या काटो मत। वे जानवरों, पक्षियों और अन्य जीवित प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पुराणों में भी कहा गया है कि सुख और दुख का अनुभव पेड़ करते हैं, उनमें विवेक होता है और वे जीवित प्राणी हैं। मनुष्यों की तरह ही पेड़ भी संसार का एक हिस्सा है, जिसे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के रूप में भी जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में भी कुलिंद राजवंश के दौरान वृक्ष देवों की सर्वाधिक मान्यता थी। वे सर्वत्र घरों के पास, खेतों की मेड़ों पर, घाटी पर्वतों पर, वन उपवनों में सुलभ थे। मान्यता थी कि देव वृक्षों पर निवास करते हैं। वृक्ष के तने के चारों ओर वेदिका बनाकर एक अनगढ़ शिला या काष्ठ मूर्ति तने के सहारे खड़ी की जाती थी। उसके पास लौह दीप, त्रिशूल आदि रखे जाते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक कुलिंद जनपद, उत्तरांचल हिमाचल का प्राचीन इतिहास, बुद्ध निर्माण से 4वीं सदी तक में लिखते हैं कि वृक्षदेव की संतुष्टि के लिए उस प्रतिमा का जल या दुग्ध से अभिषेक, पुष्प, धूप आदि से पूजन करके प्रदक्षिणा और नमस्कार करते थे। वृक्षदेव को भेड़, बकरी, सुअर या कुक्कड़ की बलि भी दी जाती थी। आरती और बत्ती जलाने से वृक्षदेव बड़े प्रसन्न होते थे, ऐसी मान्यता थी। ऐसी पूजा प्रथा आज भी हिमालय क्षेत्र में यानी कुलिंदों का जनपद था, वहाँ पर आज भी प्रचलित है। दुर्गम मार्गों पर रक्षा का भार तथा पथ भ्रष्ट होने पर मार्ग प्रदर्शित करने का कार्य वृक्षदेव को सौंपा जाता था। वन में व्याघ्रादि पशुओं और चोर डाकुओं से मनुष्यों और पालतू पशुओं की रक्षा के लिए उनकी मनौती मानते थे। जो वृक्ष पथिकों की रक्षा न करता था, उसकी पूजा छूट जाती थी। वृक्ष को काट डालने की भी धमकी देने पर भी वृक्षदेव कामना पूरी कर देते थे। वृक्षदेव पूजा इतनी अधिक प्रचलित थी कि अपने राज्य की कल्याण कामना हेतु इस जनपद के कुलिंद नरेश अपनी मुद्राओं पर निरंतर सफेदी वृक्ष की आकृतियां बनाया करते थे। अन्य जनपदों की मुद्राओं पर भी वृक्षदेव कल्प वृक्ष के नाम से बनते थे। वैसे सनातन धर्म में कई ऐसे पेड़ हैं जिनका धार्मिक महत्व भी है। इनमें बरगद है, पीपल है, नीम है, केला है, आंवला है, बेल है, इसी तरह तुलसी का पौधा भी है। बरगद वृक्ष को लेकर माना जाता है कि इसमें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास है और बरगद का पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। अधिकतर ऋषि मुनियों ने वट वृक्ष के नीचे ही अपनी तपस्या की थी, वहीं उनके आश्रम होते थे। आंवला के पेड़ को माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। बेल के पेड़ को लेकर माना जाता है कि शिव पुराण के अनुसार बेल के पेड़ में भगवान शिव के साक्षात वास रहता है। केले के पेड़ को भगवान विष्णु का वास माना जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर नीम के पेड़ को लेकर माना जाता है कि वह माँ भगवती का वास है। पीपल के पेड़ को लेकर तो मैंने पहले ही कहा था कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वृक्षों में पीपल पेड़ हैं। इसी तरह तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। यदि हम हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर टिम्बरू का पेड़ सबसे पवित्र माना जाता है। इसके अलावा देवदार भी। इसके अलावा ही वहाँ भी बरगद, पीपल, आम, केला, नीम
आदि पूजे जाते हैं और पूजा या धार्मिक समारोहों में इन पेड़ों के पत्तियों टहनियों का उपयोग किया जाता है। 2500 साल से यह जो परंपरा रही है कि उसी का यह फल है कि आज भी हिमाचल प्रदेश में लगभग 68.16% वन क्षेत्र है और उत्तराखंड में 45.44% वन क्षेत्र है, जबकि पूरे भारत में यह मात्र 21.27% ही वन क्षेत्र है। आज भी यदि हिमालय के दूर दराज के क्षेत्रों में आप चले जाएं तो पेड़ों के नीचे कोई पत्थर की मूर्ति रख दी जाती है या त्रिशूल आदि होंगे और वहाँ पे भगवान जो लोक देवता हैं उनकी पूजा होती है। वह सब पेड़ के नीचे ही होता है। वहाँ बिना काम के बिना ज़रूरत के पेड़ नहीं काटे जाते, बस ज़रूरत भर होती तो वही काटी जाते हैं। झाड़ियाँ काटना अलग बात है, लेकिन पेड़ों को नहीं काटा जाता है। कुलिंदु का यह कालखंड ईसा मसीह से यानी BC 450 से 350 माना जाता है। कुलिंदु का इतिहास लिखित में भी मिलता है। इसके अलावा महाभारत में भी कुलिंदु का वर्णन मिलता है। तो यह थी हिमालय में पेड़ों को सम्मान देने की, पूजा करने की गाथा। इसी परंपरा के कारण आज हिमालय के क्षेत्र वनों से भरे पड़े हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,